अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ नाज़रीन, आज की इस वीडियो में आपको NBP यानी नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए अपनी ड्रीम कार फाइनेंस के बारे में मालूमात दी जाएगी। ये कार फाइनेंस आप NBP के कन्वेंशनल बैंक के थ्रू भी हासिल कर सकते हैं और इस्लामिक बैंक के थ्रू भी हासिल कर सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप NBP के इस्लामिक ब्रांच के ज़रिए कार फाइनेंसिंग के लिए अप्लाई करें, क्योंकि कन्वेंशनल बैंक के ज़रिए आप जो कार फाइनेंसिंग हासिल करेंगे उसमें आपको सूद अदा करना पड़ता है, जबकि इस्लामिक बैंक के ज़रिए आप जो कार फाइनेंसिंग हासिल करते हैं उसमें आपको सूद अदा नहीं करना पड़ता। NBP का इस्लामिक डिवीज़न आपको मुशारका के शरई बुनियादों पर कार फाइनेंसिंग की सहूलत देता है। मुशारका एग्रीमेंट को कहते हैं। ये एग्रीमेंट बैंक और आपके दरमियान होता है, जिसमें आप और बैंक दोनों कार के मुश्तरका ओनर होते हैं, और जब आप बैंक को कार की टोटल कीमत माहाना इंस्टॉलमेंट में पे कर देते हैं तो कार की ओनरशिप आपके नाम पर मुंतकिल कर दी जाती है। NBP का इस्लामिक डिवीज़न जो कार फाइनेंसिंग की सहूलत प्रोवाइड कर रहा है, इसके क्या फीचर्स हैं और इस कार फाइनेंसिंग को हासिल करने के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है, और NBP से कार फाइनेंसिंग हासिल करने के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, इन तमाम बातों की तफसील आज की वीडियो में शेयर करूंगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल नॉलेज जोन को विजिट कर रहे हैं और आइंदा भी इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगे घंटी के निशान पर लाजमी क्लिक करें, ताकि मेरी नई इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, जैसा कि स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन की हुई है, और यहाँ पर एक जो स्कीम है कार फाइनेंसिंग की, एतमाद हमसफ़र ऑटो फाइनेंस स्कीम है, इसका लिंक आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। इसकी डिटेल आपके साथ में शेयर कर देता हूं, और लिंक पर क्लिक करके आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पर जाकर पूरी तफसील चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ टर्म्स और कंडीशन लिखी हुई हैं कि आप कौन कौन सी गाड़ी खरीद सकते हैं। तो न्यू यूज लोकली असेंबल्ड, यानी कि नई और ऐसी गाड़ियाँ जो कि पाकिस्तान में असेंबल हुई हैं, लोकली असेंबल्ड हुई हैं, वो गाड़ियाँ आप ख़रीद सकते हैं। और ऐसी गाड़ियाँ जो कि सिर्फ 9 साल पुरानी हों और उनमें जो मैच्योरिटी का टाइम है वो 12 साल से ज़्यादा का ना हो। और नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान नई और पुरानी गाड़ियों के लिए 10 लाख से लेकर 1.5 करोड़ तक की कार फाइनेंसिंग प्रोवाइड करता है, और साथ ही जो आप गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं उस गाड़ी की कीमत 5 लाख रुपए से कम नहीं होनी चाहिए। अगर किसी ने 1000 सीसी से ज़्यादा की गाड़ी के लिए किसी बैंक से 30 लाख से ज़्यादा का लोन लिया हुआ है तो वो इस स्कीम के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। और अगर किसी ने 1000 सीसी की गाड़ी के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए इंस्टॉलमेंट का टाइम 1 से 7 साल है, और अगर किसी ने 1000 सीसी से अबव की गाड़ी परचेज करनी है तो उसके लिए जो टेन्योर है वो 1 साल से 5 साल का है। और 1000 सीसी तक की गाड़ी के लिए डाउन पेमेंट कम से कम 15% है, और इस्तेमाल शुदा गाड़ी के लिए डाउन पेमेंट कम से कम 20% है, और 1000 सीसी से ज़्यादा की गाड़ियों के लिए डाउन पेमेंट कम से कम 30% है। इस स्कीम के तहत कार फाइनेंस हासिल करने के लिए आपको जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो समझना ज़रूरी है। तो आपके पास अगर CNIC है या नाइकॉप है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। सैलरीड पर्सन भी अप्लाई कर सकते हैं, वो परमानेंट हैं या कॉन्ट्रेक्चुअल हैं। इसके अलावा सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल हैं, SEP हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन SEB हैं, तो ये भी अप्लाई कर सकते हैं। नॉन रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए को कस्टमर की शर्त ज़रूरी है। उसके अलावा सैलरीड पर्सन की जो एज है वो 21 साल से 60 साल होनी चाहिए। अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो आपकी नेट इनकम कम से कम 50,000 होनी चाहिए, और अगर आप नॉन रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान हैं तो आपकी मंथली इनकम 4 लाख कम से कम होनी चाहिए। इसके अलावा आपकी जो सर्विस का एक्सपीरियंस है वो कम से कम 1 साल होना ज़रूरी है, और अगर आप बिज़नेस प्रोफेशनल हैं तो आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आपने इस स्कीम के लिए अप्लाई कैसे करना है, तो इस वेबसाइट पर यह तरीका दर्ज है। यहाँ पर लिखा है हाउ टू अप्लाई। तो स्टेप 1 में आपने एप्लीकेशन फॉर्म या तो वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना है, जो नीचे आपको नज़र आ रहा होगा 2 में। तो यहाँ पे आप जाकर एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। ब्रोशर भी आपको मिल जाएगा जो कि इंग्लिश में है। तो अगर आप नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट से एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड नहीं करना जानते तो आप NBP एतमाद इस्लामिक बैंकिंग ब्रांच को विज़िट करें,
کریں اور اس فارم میں موجود جو ریکوائرمنٹس ہیں، جو ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہیں وہ ساتھ اٹیچ کریں، اور اس کے بعد NBP اعتماد برانچ کے نمائندے سے مل کر اپنی اپلیکیشن سبمٹ کروائیں، اور اس میں جو نان ریفنڈیبل پروسیسنگ فی ہے وہ بھی ساتھ جمع کرا دیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ اس اسکیم کو حاصل کرنے کے لیے کون کون سے ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہیں۔ تو آپ کے شناختی کارڈ کی کاپی، CNIC، نائکوپ اور 2 پاسپورٹ سائز کلرڈ فوٹوگرافز، اور لاسٹ 3 منتھس کی سیلری سلپ چاہیے اگر آپ سرکاری ملازم ہیں، اور 6 منتھس کی بینک سٹیٹمنٹ چاہیے اوریجنل میں، جہاں پہ یہ شو ہو سکے کہ آپ کی انکم کتنی ہے منتھلی۔ اس کے علاوہ آپ کو لاسٹ جو آپ نے پیمنٹ کی ہے یوٹیلٹی بلز کی، اس کی بھی آپ نے کاپی لگانی ہے، مطلب گیس، بجلی وغیرہ کی کوئی بل کی لاسٹ پیمنٹ والی کاپی لگا دیں۔ اس کے علاوہ آپ کو جیسا کہ اسکرین پر نظر آ رہا ہے FAQs اعتماد ہم سفر آٹو فائنینس، یہاں پر پوری FAQs لکھی ہوئی ہیں، ٹرمز اینڈ کنڈیشن لکھی ہوئی ہیں کہ آپ نے کیسے اپلائی کرنا ہے اور کیا کیا چیزیں ریکوائرڈ ہیں۔ تو یہاں پر 2000 جو ہے وہ پروسیسنگ فی ہے، یہ بھی بتایا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جو چیزیں چاہیے وہ تقریباً میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں، اس کو آپ ویسے پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آگے دیکھیں تو یہاں ایک آپشن ہے کانٹیکٹ اس کا۔ اگر آپ کو اس اسکیم کے بارے میں کچھ سمجھ نہیں آیا یا آپ مزید اس اسکیم کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو فون نمبر بھی ویب سائٹ پر دیا گیا ہے، ویب سائٹ ایڈریس بھی موجود ہے، اور اگر آپ ڈیٹیل میں اس اسکیم کے بارے میں معلومات کرنا چاہتے ہیں تو ای میل ایڈریس یہاں موجود ہے eعتماد.info@nbp.com.pk، یہاں ای میل کر کے آپ مزید کوئی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھی میرے پاس آج کی تازہ ترین انفارمیشن، جس کی تفصیل میں نے شیئر کر دی۔ امید کرتا ہوں کہ میری انفارمیشن آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی تو ویڈیو کو لائک لازمی دیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔